बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अब मैं आपको प्रैक्टिकल नंबर 1, 2 और 3 का डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा वन बाय वन। ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 1 में देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर दी पॉपुलेशन n इज़ इक्वल कैपिटल N इज़ इक्वल टू 8 और हमारे पास ये एक पॉपुलेशन दी हुई आर्टिफिशियल पॉपुलेशन। ठीक है। दूसरे पार्ट में बोल रहा है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि सैम्पल स्मॉल है हमारे पास 2 रखते हुए हमने विथ रिप्लेसमेंट से सारे पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ करने। तीसरे पार्ट के अंदर ड्रॉ पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज़ 3 विदाउट रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट के सैम्पल भी ड्रॉ करने और साइज़ 3 का लग के। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इसको प्रैक्टिकल को करने से पहले आपको मेरे विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। इंशाल्लाह मैं वो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक उसका डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से क्लिक करके देख लें। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ये प्रैक्टिकल होगा कैसे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो कैपिटल N है वो है 8, और हमें ये पता है कि n इज़ इक्वल्स टू विथ रिप्लेसमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल N की पावर स्मॉल n। अगर हम यहाँ से ए पार्ट में तो कुछ करना नहीं, सीधा बी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग देंगे विथ रिप्लेसमेंट इज इक्वल्स टू कैपिटल N पावर स्मॉल n। कैपिटल N कितना है 8, उसकी पावर स्मॉल n तो ये हो जाएगा 64, यानी हमारे पास कुल 64 सैम्पल्स बनेंगे विथ रिप्लेसमेंट के अंदर। चलिए इसको बनाकर देख लेते हैं विथ रिप्लेसमेंट के अंदर सैम्पल्स किस तरह से बनेंगे। 54 यहाँ पर 4 कॉलम बन गए, एक सीरियल नंबर का बन गया, एक ही हमारे पास सैम्पल यानी कि x का बन गया, एक x बार यानी कि सैम्पल का मीन, और स्मॉल एस का यानी कि सैम्पल का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आप कह लें। ठीक है। तो लिखते हैं 1 देखिए किस तरह से आप सेट बनाएंगे। हमारे पास पॉपुलेशन दिया हुआ है यहाँ पर 2, 3, 1, 5, 7, 9, 6, 8। हमें मालूम है कि विथ रिप्लेसमेंट में हमेशा नंबर रिपीट होगा। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 2, 2, देन 2, 3, 2, 1, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 6 एंड 2, 8। ये हमारे पास 2 के सारे सैंपल्स, सारे पॉसिबल सैंपल बन गए। 2, 2 क्योंकि रिपीट हो रहा है, फिर 2, 3, फिर 2, 1, फिर 2, 5, फिर 2, 7, फिर 2, 9, फिर 2, 6, फिर 2, 8। ठीक है। अब हम आते हैं 3 के ऊपर। सबसे पहले बनेगा 3, 2, देन 3, 3, 3, 1, 3, 5, 3, 7, 3, 7। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, 8, 3, 8 के बाद 3, 9, 7 के बाद 3, 9 आएगा, 3, 9, और देन 3, 6, 3, 8। अब इसी तरह से 1 का चलेंगे सैंपल्स 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 1, 6, 1, 8। देन 5 के 5, 2, 5, 3, 5, 1, 5, 5, 5, 7, 5, 9, 5, 6, 5, 8। ये सैंपल्स कैसे बन रहे हैं इस सब में डिटेल में अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ विद रिप्लेसमेंट के। ये सैंपल कैसे बन रहे हैं और क्यों ये बार बार रिपीट होने का क्या मतलब है, देखिए फिर भी एक बार बता देता हूँ। विद रिप्लेसमेंट हमेशा नंबर रिपीट होगा, जैसे 2, 2 रिपीट हो रहा है, 2, 3 और देन 3, 2 दोनों आपस में रिपीट हो रहे हैं। अब आप जैसे लेट से मैं बोल रहा हूँ कि 2 बंदे हैं, ठीक है, मैंने दोनों का डेटा मैं लेट से 10 बंदे हैं,
अब मैंने सबसे 10 बंदों से डेटा लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि 2-2 का सैंपल लूँ, लेकिन रिपीट करते हुए हमें पहले वाले जो सैंपल ले रहा हूँ वापस से अगर पहले वाले सैंपल लूँगा, वापस से क्वेश्चन पूछूंगा जो पहले पूछे थे, तो आंसर उसका सेम आना है, आंसर में कोई फ़र्क आना नहीं है। विथ रिप्लेसमेंट इसलिए करते ताकि हमारे एरर के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाते हैं। लेट्स हम डेटा पुट करने कंप्यूटर के अंदर और विथ रिप्लेसमेंट को फॉलो करते हुए। तो अगर हमने ऊपर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक की भी होगी तो हमारा जो नीचे और ऊपर का आंसर सेम नहीं आएगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमने ऊपर या तो मिस्टेक करी या फिर नीचे हमने कहीं पर मिस्टेक करी है। इसमें हमें एरर पकड़ने के चांसेस का एरर जो है ना हमें ईजीली मिल जाता है। विदाउट रिप्लेसमेंट के में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि एरर कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ठीक है, बाज़ औक़ात हम अमूमन विद रिप्लेसमेंट को तो फोकस नहीं करते, लेकिन अगर एरर को कम करने के लिए हम विद रिप्लेसमेंट कर लें तो बेहतर होता है। ठीक है, नाउ अभी मैं सारे सैंपल बनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ये सारे सैंपल्स यहाँ बन चुके हैं। ठीक है, अब हम इसका बाद मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी मीन या फिर सैंपल वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जो मीन का फॉर्मूला है मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। जो मीन का फॉर्मूला है वो है समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, जो हमारे पास अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला था इसके अंदर, जब हम डेटा को ग्रुप या अनग्रुप डेटा को रहते स्टैटिस्टिक्स 1 के अंदर। ठीक है, और सैंपल वेरिएंस का भी फॉर्मूला वही है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक, चलो हम मीन निकाल लेते हैं। टू प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए कैसे कहना, मैंने सिंपली इन दोनों को प्लस करेंगे कि हमारे यहाँ पर x जो है 2 आ रहे हैं, तो सिंपली इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे हमें सैंपल साइज़ के। यहाँ पर जो n है ये है हमारा सैंपल साइज़, जो भी दिया हुआ हो, 2 दिया हुआ है 2, 3 दिया हुआ है 3 एंड 4 दिया हुआ है 4, जो इन्हें हमेशा 2 दिया हुआ होगा। ठीक है, हमारा सैंपल साइज़ है। सो हम करेंगे सबसे पहले 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। इस तरह से 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.5। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर फिर से 2 आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.5, 2 + 1 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1.5। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3.5, क्योंकि 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3.5। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4.5, 2 + 7 इज इक्वल्स टू 9 एंड 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4.5। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5.5, 2 + 9 इज इक्वल्स टू 11 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5.5। 2 + 9 यहाँ पर सॉरी 6 आएगा, यहाँ पर मिस्टेक थी, 6 आएगा। अब यहाँ पर 2 + 6 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। 2 + 8 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5। इस तरह से हम सारे मीन निकाल लेते हैं। फिर ये हमने सबके मीन निकाल लिए इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। अब हम इसका निकालते हैं वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस। ठीक है, सैंपल वेरिएंस कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको मैं आपको रफ वर्क में यहाँ पर करके बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समीशन में ऐसे समीशन स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम पहले 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2, जो इसे यहाँ पर अभी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 + 2 ओवर 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम लिखते 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 + 3 का होल 2 + 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
उसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। जितने भी ऐसे नंबर जो कि सेम रिपीट हो रहे हैं 2 2 3 3 1 1 5 5 7 7 9 9 6 6 8 8, उन सब का वेरिएंस सैम्पल वेरिएंस 0 आएगा। तो सबको 0 कर देते हैं। 3 3 को 0 कर दिया, देन 1 1 को 0 कर देंगे, यहाँ पर 5 5 को 0 कर देंगे, 7 7 को 0 कर देंगे, 9 9 को 0 कर देंगे, 6 6 को 0 एंड देन 8 8 को 0। अब बाकी का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ठीक, अब हम निकालते हैं 2 और 3 का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 का वेरिएंस 0.25। तो 3 2 का भी सेम होगा 0.25। अब इसके अंदर अच्छी बात ये है कि आप एक का निकालते हैं दूसरे का ऑटोमेटिकली निकल जाता है। ठीक है, तो आपने जो ऊपर रीडिंग लिखनी है वो इस नीचे रीडिंग लिख देनी है। इसी तरह से हम 2 और 1 का निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास फिर से 0.25। देन हम यहाँ पर 1 और 2 को सर्च करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 0.25। अब 2 और 5 का निकालते हैं। तो ये आ रहा है 2.25। इसी तरह से 5 और 2 का भी आ जाएगा 2.25। अब 7 का निकालेंगे। तो ये आ रहा है 6.25। सो 7 2 का भी क्या होगा 6.25। अब इसी तरह से 9 का निकाल लेंगे। तो यार है 12.25। तो इसी तरह से 9 2 का हो जाएगा 12.25। अब 6 का निकाल लेते हैं। तो 6 का आ रहा है 4 और 8 का देख लेते क्या आ रहा है। 9। सो अभी यहाँ पर भी दोनों लिख देंगे 6 2 और 8 2 का 6 और 4 और 9। सो 6 2 का आ रहा है हमारे पास 4 और 8 2 का आ रहा है 9। इसी तरह साइज स्टैंड डेविएशन निकालते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए सारे वेरिएंस निकल चुके हैं हमारे पास। ये भी सारे वेरिएंस आ गए हमारे पास एंड देन ये फिर 64 तक हमारे पास सारे वेरिएंस आ गए। ठीक है, इसका पीटीएफ आपको यहाँ तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिए, इसको पूरा प्रैक्टिकल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। सिर्फ समझाने का मतलब ये कि इसके जो वेरिएंस हम जैसे 1 2 का निकालेंगे तो 2 1 का भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका काम आसान हो जाएगा। बस ये प्रैक्टिकल नंबर 1 का बी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं सी पार्ट पे, जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ड्रॉ पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ होगा। सो देख लेते हैं वो कैसे होगा। सी पार्ट विदाउट
रिप्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N C स्मॉल n। सो देख लेते हैं कैलकुलेटर में कैसे पुट होता है ये। सबसे पहले अगर आपके पास एडवांस कैलकुलेटर तो शिफ्ट दबाकर डिवाइड का साइन दबाएंगे तो C आ जाएगा। तो पहले हम लिख देते हैं हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है 8 है, एंड देन लास्ट में हम लिख देंगे हमें सैम्पल साइज ड्रॉ करना है 3 का। तो ये बोल रहा है कि 56 सैम्पल्स टोटल आपके बनेंगे। और किसी के पास अगर एडवांस कैलकुलेटर नहीं तो यहाँ पर कहीं पर आपको NCR लिखा हुआ नज़र आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम कॉलम बना लेते हैं। ये 4 कॉलम बनेंगे, जैसे वहाँ पर बने थे सीरियल नंबर, सैम्पल और सैम्पल मीन और सैम्पल वेरिएंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको 3 कॉम्बिनेशन बनाना है। तो हम यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर हमने सेट लिख देते जो हमारे पास पॉपुलेशन दी हुई है। ये प्रैक्टिकल जर्नल पे कुछ नहीं लिखे क्योंकि प्रैक्टिकल जर्नल में थोड़ा सा और लगेगा। पेपर के अंदर या तो पेंसिल से लिख लें ताकि बाद में इरेज कर लिया जाए। ठीक है ना, इसको छोड़ना नहीं है। सॉरी फॉर दैट। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है 3 का सैंपल बनाओ। ठीक है, यहाँ पर सैंपल से हमारे पास 3 का है, समझ लो यहाँ पर 3 का सैंपल बनेगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले हम ये 3 डिजिट लेंगे 2 3 1। अब शुरू के 2 डिजिट को सेम रखते हुए अब आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो यानी यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगी। ठीक है, शुरू के 2 नंबर सेम रखें, एक नंबर आगे चलेगा 2 3 5 2 3 7 2 3 9 2 3 6 2 3 8। अब जब ये हो गया तो एक नंबर ये 3 को स्किप करके हम 2 1 5 पर चले जाएंगे। 2 1 5 सेम नंबर रखेंगे शुरू के 2 और आगे चलते जाएंगे। 2 1 7 2 1 9 2 1 6 2 1 8। देन अब 1 वाले पूरे हो गए तो 2 5 पर चले जाएंगे। 2 5 7 2 5 9 2 5 6 2 5 8। जब 5 के साथ सारे नंबर, अब देखिए यहाँ पर मेरे पीछे नहीं आ रहा। 2 3 1 के बाद 2 3 1 या 2 3 5 के बाद 5 3 2 नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगी अगर मैं वापस करूँगा तो। विदाउट रिप्लेसमेंट में रिपीटेशन नहीं होती। ठीक है, देन अब आप 2 5 हो गया तो 2 7 9 2 7 6 और 2 7 8। देन 2 9 6 2 9 8। देन 2 6 और ये 8। ये सारे 2 वाले सैंपल बन गए। अब इसी तरह 3 को करेंगे 3 1 5। शुरू के 2 नंबर सेम रखते हुए अब आगे चलेंगे। 3 1 7 3 1 9 3 1 6 then 3 1 8। 3 और 1 वाले हो गए। अब 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे 3 5 7 3 5 9 3 5 6 3 5 8। 3 5 के साथ हो गया। अब 3 7 के साथ आएगा 3 7 9 3 7 6। ठीक है, 3 7 के साथ भी होगा। अब 3 9 के साथ आएगा 3 7 9 3 7 8 आएगा, सॉरी। देन 3 7 6
378 और 376 हो गया। इसके बाद आता है 7 के बाद क्या है 9, 396 दैन 398। अब और 398 के बाद हो जाएगा 368। ये 3 वाले भी सारे हो गए। अब उस तरह से 5 वाले करेंगे। सबसे पहले आएगा 579 576 578 दैन 596 598 दैन 568। इसी तरह अब हम 5 वाले हो गए सारे। अब 7 9 5 6 5 7 8 ठीक है, हो गया। अब हम आते 7 के ऊपर। 796 798 और 768 देन हो जाएगा यहाँ पर 968। अब हमने यहाँ पर 1 को बीच में से स्किप कर दिया था। यहाँ पर ये देखिए 1 था ना। अब हम 1 वाले सेट भी बना लेते हैं। शुरू में बनाए आखिर में बनाए, बात एक ही, हमें सिर्फ सैम्पल्स मुकम्मल करने। ठीक है, 157 159 156, यहाँ पर आ जाएगा 158 179 176 178 196 157 आएगा आई थिंक। 196 198 हो जाएगा 168। मेरे पास टोटल 56 सैम्पल्स बन गए। ठीक है, अब हम इनका वो मीन और सैम्पल मीन्स निकालेंगे उसी तरह से। अच्छा, इसके सैम्पल वेरिएंस के लिए हमें 2 + 3 + 1 सैम्पल मीन के 2 + 3 + 1 करके डिवाइड करना है 3 से। तो देखिए 2 + 3 + 1 डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2। इसी तरह से +3 + 5 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.3। 2 + 3 + 7 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह सारा मीन निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद आपको बताता हूँ। ये इसके सारे मीन आ गए। अब इसके वेरिएंस भी उसी फॉर्मूले से आएंगे कि पहले 2² + 3² + 1² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। सारे वेरिएंस आ जाएंगे। ठीक है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल नंबर 2 और प्रैक्टिकल नंबर 3 और बाकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंशाल्लाह कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैं आपको सेंड कर दूँगा, कि अभी लाइट जाने वाली। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल नंबर 1 कीजिए, और कोई इशू हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग, या फिर मंडे को डिपार्टमेंट के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगे 9 बजे।